दोस्तों, आज मैं दुनिया के सबसे अनोखे जानवरों में से एक पेंगोलिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया वीडियो में आखिर तक बने रहें। पेंगोलिन स्तनधारी है जो शल्कों से ढके होते हैं, जो केराटिन से बने होते हैं, जो हमारे बालों और नाखूनों के समान सामग्री है। ये अद्भुत जानवर एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं और खतरा होने पर गेंद की तरह मुड़ने की अपनी प्रभावशाली रक्षा प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। पेंगोलिन की 8 प्रजातियां हैं, 4 एशिया में और 4 अफ्रीका में, और दुर्भाग्य से सभी 8 प्रजातियां निवास स्थान के नुकसान और अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के खतरे में हैं। वास्तव में पेंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनपायी जीव है। पेंगोलिन मुख्य रूप से रात्रिचर होते हैं और अपनी लंबी चिपचिपी जीभ का उपयोग करके चींटियों और दीमकों को खाते हैं। इनके दांत नहीं होते हैं, इसलिए ये अपने भोजन को पीसने के लिए अपने शक्तिशाली पेट की मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। पेंगोलिन के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि ये वास्तविक सल्क वाले एकमात्र स्तनपायी हैं। ये सल्क न केवल इन्हें शिकारियों से बचाते हैं, बल्कि इनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। ध्यान देने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंगोलिन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कीटभक्षी के रूप में ये चींटियों और दीमकों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे फसलों और घरों को होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। दोस्तों, पेंगोलिन, जिन्हें कभी कभी स्केली एंट्रेटर के रूप में जाना जाता है, पेंगोलिन में बड़े सुरक्षात्मक केराटिन शल्क होते हैं, जो इनकी त्वचा को ढकने वाली सामग्री में नखूनों और पैर के नखूनों के समान होते हैं। ये इस विशेषता वाले एकमात्र ज्ञात स्तनधारी हैं। ये प्रजातियों के आधार पर खोखले पेड़ों या बिलों में रहते हैं। पेंगोलिन रात्रिचर होते हैं और इनके आहार में मुख्य रूप से चींटियां और दीमक होती हैं, जिन्हें ये अपनी लंबी जीभ का उपयोग करके पकड़ते हैं। ये अकेले रहने वाले जानवर होते हैं जो केवल संभोग करने के लिए मिलते हैं और 1 से 3 संतानें पैदा करते हैं, जिन्हें ये लगभग 2 सालों तक पालते हैं। पेंगोलिन सतही तौर पर आर्माडिलोस जैसा दिखता है, हालांकि दोनों निकट से संबंधित नहीं हैं। इनका केवल अभिसरण विकास हुआ है। पेंगोलिन की शारीरिक उपस्थिति बड़े कठोर ओवरलैपिंग प्लेट जैसे तराजू से चिन्हित होती है, जो नवजात पेंगोलिन पर नरम होती है, लेकिन जानवर के परिपक्व होने के साथ कठोर हो जाती है। ये केराटिन से बने होते हैं और सरीसृपों के तराजू से संरचनात्मक रूप से बहुत अलग होते हैं। पेंगोलिन का शल्कित शरीर देखने में पाइन शंकु के बराबर होता है। खतरा होने पर यह एक गेंद में तब्दील हो सकता है। इसके ओवरलैपिंग स्केल कवच के रूप में काम करते हैं, जबकि यह अपनी पूंछ के नीचे दबाकर अपने चेहरे की रक्षा करता है। तराजू नुकीले होते हैं, जो शिकारियों से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। पेंगोलिन एक संकक स्प्रे के समान गुदा के पास की ग्रंथियों से एक हानिकारक गंध वाला रसायन उत्सर्जित करता है। इनके पैर छोटे और नुकीले पंजे होते हैं, जिनका उपयोग ये चींटियों और दीमकों के ढेर में घुसने और चढ़ने के लिए करते हैं। पेंगोलिन की जीभ बहुत लंबी होती है और विशाल चींटीखोर और ट्यूब लिप्ड अमृत चमगादड़ की तरह जीभ की जड़ हाइपोइड हड्डी से जुड़ी नहीं होती है, बल्कि उरोस्थी और श्वसन नली के बीच वक्ष में होती है। बड़े पेंगोलिन अपनी जीभ को 40 सेंटीमीटर तक फैला सकते हैं, जिसका व्यास केवल 0.5 सेंटीमीटर होता है। अधिकांश पेंगोलिन रात्रिचर जानवर हैं, जो कीड़ों को खोजने के लिए गंध की अपनी अच्छी तरह से विकसित भावना का उपयोग करते हैं। लंबी पूंछ वाला पेंगोलिन भी दिन में सक्रिय रहता है, जबकि पेंगोलिन की अन्य प्रजातियां दिन का अधिकांश समय एक गेंद में लिपटे हुए सोते हुए बिताती हैं। आर्बरियल पेंगोलिन खोखले पेड़ों में रहते हैं, जबकि जमीन पर रहने वाली प्रजातियां 11 फीट की गहराई तक सुरंग खोदती हैं। कुछ पेंगोलिन अपने अगले पंजों और पैर के पैड के नीचे मुड़कर चलते हैं, हालांकि ये अपने पिछले अंगों पर पूरे पैर के पंजे का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ व्यवहार के लिए कुछ द्विपाद रुख प्रदर्शित करते हैं और कुछ कदम 2 पैरों पर चल सकते हैं। पेंगोलिन अच्छे तैराक भी होते हैं
पेंगोलिन कीटभक्षी होते हैं। इनके अधिकांश आहार में चींटियों और दीमकों की विभिन्न प्रजातियां शामिल होती हैं और अन्य कीड़ों विशेषकर लार्वा द्वारा पूरक हो सकती हैं। ये कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं और कीड़ों की केवल एक या दो प्रजातियों को ही खाते हैं, भले ही इनके लिए कई प्रजातियां उपलब्ध हों। एक पेंगोलिन प्रतिदिन 200 ग्राम कीड़े खा सकता है। पेंगोलिन अपने प्राकृतिक आवासों में दीमकों की आबादी का एक महत्वपूर्ण नियामक है। पेंगोलिन की दृष्टि बहुत खराब होती है। इनके दांतों की भी कमी है। ये सूंघने और सुनने पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं और इनके पास चींटियों और दीमकों को खाने में मदद करने के लिए अन्य शारीरिक विशेषताएं मौजूद हैं। इनके कंकाल की संरचना मजबूत होती है और इनके सामने के पैर मजबूत होते हैं, जिनका उपयोग दीमकों के ढेर को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये शिकार खोजने के लिए पेड़ों, मिट्टी और वनस्पतियों में खुदाई करने के लिए अपने शक्तिशाली सामने के पंजों का उपयोग करते हैं। फिर कीड़ों की सुरंगों के अंदर जांच करने और अपने शिकार को निकालने के लिए अपनी लंबी जीभ का उपयोग करते हैं। इनकी जीभ और पेट की संरचना पेंगोलिन को कीड़ों को प्राप्त करने और पचाने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण है। इनकी लार चिपचिपी होती है, जिसके कारण जब ये कीड़ों की सुरंगों से शिकार करते हैं तो चींटियां और दीमक इनकी लंबी जीभ से चिपक जाते हैं। दांतों के बिना पेंगोलिन में चबाने की क्षमता भी नहीं होती है, लेकिन भोजन तलाशते समय ये छोटे छोटे पत्थर निगल लेते हैं, जो चींटियों को पीसने में मदद करने के लिए इनके पेट में जमा हो जाते हैं। इनके पेट के इस हिस्से को गिजार्ड कहा जाता है और यह केराटिन स्पाइन से भी ढका होता है। ये कांटे पेंगोलिन के शिकार को पीसने और पचाने में मदद करते हैं। कुछ प्रजातियां जैसे कि पेड़ पेंगोलिन पेड़ की शाखाओं से लटकने के लिए अपनी मजबूत प्रेंसाइल पूंछ का उपयोग करती हैं और तने से छाल को हटा देती हैं, जिससे अंदर कीड़ों के घोंसले उजागर हो जाते हैं। पेंगोलिन अकेले रहते हैं और केवल संभोग के लिए मिलते हैं। संभोग आमतौर पर रात में होता है, जब नर और मादा पेंगोलिन एक पानी के छेद के पास मिलते हैं। नर मादाओं से बड़े होते हैं। इनका वजन 40% तक ज्यादा होता है। हालांकि संभोग का मौसम परिभाषित नहीं है, लेकिन फिर भी ये आमतौर पर हर साल एक बार संभोग करते हैं। आमतौर पर गर्मी या शरद ऋतु के दौरान नर मादाओं की तलाश करने के बजाय नर मूत्र या मल से अपना स्थान चिन्हित करते हैं और मादाएं उन्हें ढूंढ लेती हैं। यदि किसी मादा को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है तो नर उसके साथ संभोग करने के अवसर के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अपनी पूंछों का उपयोग क्लब के रूप में करते हैं। गर्भधारण की अवधि प्रजातियों के अनुसार अलग अलग होती है, जो लगभग 65 से 138 दिनों तक होती है। अफ्रीकी पेंगोलिन मादाएं आमतौर पर एक समय में एक ही संतान को जन्म देती हैं, लेकिन एशियाई प्रजातियां 1 से 3 संतान तक को जन्म दे सकती हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन 85 ग्राम से लेकर 450 ग्राम तक होता है और औसत लंबाई 6 इंच होती है। जन्म के समय बच्चों के शल्क मुलायम और सफेद होते हैं, लेकिन कई दिनों के बाद ये वयस्क पेंगोलिन जैसे दिखने के लिए सख्त और काले हो जाते हैं। संवेदनशील अवस्था के दौरान मां अपनी संतान के साथ बिल में ही रहती है और उसकी देखभाल करती है और खतरे का आभास होने पर अपने शरीर को उसके चारों ओर लपेट लेती है। जब मां चलती है तो बच्चे उसकी पूंछ से चिपक जाते हैं। हालांकि बिल खोदने वाली प्रजातियों में ये जीवन के पहले 2-4 सप्ताह तक बिल में ही रहते हैं। 1 महीने में ये सबसे पहले मां की पीठ पर सवार होकर बिल से बाहर निकलते हैं। दूध छोड़ाना लगभग 3 महीने की उम्र में होता है, जब बच्चे दूध पीने के अलावा कीड़े खाना भी शुरू कर देते हैं। 2 वर्ष की आयु में संतानें यौन रूप से परिपक्व हो जाती हैं और मां इन्हें त्याग देती है। पेंगोलिन का जीवन काल अज्ञात है, लेकिन कैद में देखा गया जीवन काल 20 साल है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन आकर्षक प्राणियों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और इन्हें विलुप्त होने से बचाने की दिशा में काम करें। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके और जागरूकता फैलाकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को पेंगोलिन की अनूठी विशेषताओं की सराहना मिले। आप उन संगठनों को दान देकर संरक्षण प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं
जो पेंगोलिन की रक्षा के लिए काम करते हैं और इनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और पेंगोलिन स्केल से बने उत्पादों से परहेज करते हैं। तो दोस्तों, यह थी पेंगोलिन के बारे में रोचक जानकारी और रोचक तथ्य और इसका रोचक व्यवहार जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह की पशु पक्षियों के बारे में नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।